तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि यूट्यूब के रीजन और इसके दुरुपयोग के बारे में, क्योंकि कोई भी बात है हमें विशेष रूप से ध्यानपूर्वक उन चीज़ों को समझने की आवश्यकता होती है, किंतु हम चीज़ों को बेसिकली पॉइंटों के द्वारा नहीं समझने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों का महत्व हमें किस प्रकार से और कैसे अपनी चीज़ों को बेहतर करने की अनुरोध करने की कृपया करेंगे, क्योंकि कोई भी यूट्यूब के द्वारा आपके साथ स्कैम का एक नया जाल बन सकता है, किंतु हमें इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना आवश्यकजनक है, क्योंकि कोई भी बात हमें अपने विश्वास और अपने कर्तव्य के अनुसार समझना जरूरी होता है, किंतु हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ लापरवाही की गलतियां होती हैं, जिन पर हम विशेष रूप से ध्यान देने की कृपया नहीं करते। तो हमें शुरुआती दिनों पर किस प्रकार से और कैसे चीज़ों को बेहतर और अपने माइंड सेट को बदलने का एक नया प्रयास करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ भी यूट्यूब के द्वारा हो सकता है। कहने का अर्थ ये है कि 99% लोग यूट्यूब का उपयोग करते हैं, किंतु इसका भ्रम भी फैलाया जाता है, किंतु इस भ्रम को हम किस प्रकार से और कैसे पकड़ने का एक नया रूप जान सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें अपने कर्तव्यों के अनुसार ही समझना होता है। किंतु सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें, किंतु हमें अपने कार्यों को किस प्रकार से और कैसे करना है, क्योंकि इन चीज़ों का उपयोग हमें अपने हिसाब से ही करना होगा, किंतु हम अपने चीज़ों को बेहतर बनाने का एक नया रूप कर। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें कोई भी यहाँ पर स्कैम की दुनिया पर स्कैम कर सकता है, किंतु हमें अपने आप को और अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। किंतु हमें कोई भी चीज़ों पर किस प्रकार से भ्रमित किया जाता है, इनकी हमें बेसिकली पॉइंट समझ में आने चाहिए, क्योंकि जब तक हमें ये चीज़ें नहीं समझेंगे तब तक हम कोई भी कार्य नहीं समझ पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक है कि हमें अपने पॉइंटों को किस प्रकार से और कैसे अभ्यासजनक शैली को हमें समझने की आवश्यकता होती है, किंतु हमें अपने विश्वास के साथ भी अपने कार्यों को करना आवश्यकजनक होता है, किंतु हम अपने आप को बेहतर बनाने का एक नया रूप कर ही नहीं पाते। कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियाँ इसमें छिपी रहती हैं, किंतु हमें अपने पॉइंटों को, कहने का अर्थ ये है कि कोई भी यूट्यूब वीडियो हम देखते हैं उसमें ऐड आते हैं, तो कहने का अर्थ ये है कि ऐड द्वारा भी हमें भ्रमित किया जाता है। किंतु सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यकजनक है कि कोई भी कार्य हम करेंगे तो हमारे साथ जो घटना घटित होगी वो हमारी कुछ कमियों की वजह से भी हमें भ्रमित। कहने का अर्थ ये है कि हम अपनी गलतियों की वजह से भी उस जाल में फंस सकते हैं, किंतु सबसे पहले हमें ये भी जानना आवश्यकजनक है कि हम कौन सी भी बेसिकली गलतियां करते हैं जिन पर हम स्वयं ही उस जाल में फंसने का कार्य कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा लालच ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है, किंतु इस लालच को हमें किस प्रकार से और कैसे समझना है, क्योंकि इन चीज़ों को कोई भी समझने का प्रयास ही नहीं करता, किंतु हमें अपने लालच की कुछ सीमाएं भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी 99% लोग यहाँ पर कोई भी लालच देता है तो उसमें फंसने का उनका पूरा चांस। तो लालच का अर्थ ये है कि लोगों को लालच दिया जाता है ऑनलाइन ऐड द्वारा। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको भी समझ में आना चाहिए कि कोई भी कार्य कर रहा है तो उसका भी उसमें बेनिफिट होता है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी अपनी लालच के चक्कर में आपको भ्रम में पहले फंसाने का कार्य करेगा, फिर आपके साथ स्कैम का एक नया रूप धारण करेगा, किंतु इन चीज़ों को हमें अपने शांत मन द्वारा ही समझ में आने का एक संभावना है। जब तक हमारा माइंड शांत नहीं होगा तब तक हम कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें अपने चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, स्वयं को बदलने के लिए हमें अपनी आप को समय देकर और बेनिफिट। कहने का अर्थ ये है कि हमें चीज़ों को सीखना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ भी चेंज आने की संभावना नहीं होती। किंतु हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का अभ्यास जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि समय तो चला जाएगा, किंतु उस समय का हम
सदुपयोग किस प्रकार से करते हैं, ये बहुत ही आवश्यकजनक कार्य है, क्योंकि इन चीज़ों को कोई भी व्यक्ति समझने का कार्य नहीं करता। तो कहने का अर्थ ये है कि स्कैम की दुनिया में भी स्कैम दुरुपयोग, कहने का अर्थ ये है कि लोगों को बर्बाद करके उनका स्कैम सक्सेसफुल होता। कहने का अर्थ ये है कुछ ना कुछ हमारी भी गलतियां होती हैं, किंतु हम अपनी गलतियों को स्वयं पर स्वीकार करने की संभावना नहीं करते। कहने का अर्थ ये है कि हमें स्वयं को, जब तक हमारी सोच चेंज नहीं होगी तब तक स्कैम का ये जाल चलता ही रहेगा। किंतु कहने का अर्थ ये है कि ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत ही अंतर है। कहने का अर्थ ये है कि ऑफलाइन में स्कैम को आप बड़ी आसानी पूर्वक पकड़ सकते हैं, किंतु ऑनलाइन की दुनिया में पकड़ना बहुत ही कठिन होता है। इसी प्रकार से हमें अपने आप को और अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों का उपयोग अपने मानसिक संतुलन को चेंज नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे साथ यूट्यूब ऐड और अन्य ऐप के ऐड द्वारा आप लोगों को आपके स्मार्टफोन द्वारा ही आपको भ्रम जाल में फंसाने का कार्य करेगा। किंतु सबसे पहले जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ भी चेंज नहीं होगा और हम इसी प्रकार से स्कैम पर फंसते रहेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि सबसे बड़ी हमारी भी कुछ कमियां होती हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम कोई भी ऑनलाइन के व्यक्ति पर विश्वास बड़ी आसानी पूर्वक कर लेते हैं, किंतु इन चीज़ों को हमें सोच विचार से और दृढ़ संकल्पों से अपनी बेहतर चीज़ों को आपको बनाना है। कहने का अर्थ ये है कि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी तब तक आप व्यक्ति का नज़रिया नहीं समझ पाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों पर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तब तक हम विज्ञापनों द्वारा भ्रमित होने का कार्य करते रहेंगे। किंतु हमें समय के अनुसार अपना भी एक सदुपयोग का दृढ़ संकल्प करना है कि हमें कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि लालच एक ऐसी बला है जिसमें जो भी फंसता है उसका भ्रम ही जाल नहीं टूटता और बर्बाद होने का यहाँ निश्चय जरूर होता है। किंतु इन चीज़ों को हम अपने शांत मन द्वारा देखें तो हम बड़ी आसानी पूर्वक स्कैम के जाल को समझ सकते हैं। किंतु जब हमारा माइंड अशांत होगा तब तक हम कोई भी चीज़ समझ में ही नहीं आएगी। किंतु सबसे पहले हमें अपनी सोच और अपनी मानसिकता को सुधार करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को नहीं सुधारेंगे तब तक हमारे साथ ऐसी घटना होती रहेंगी। किंतु हमें अपने आप को बदलना है। तो दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।